Hello, good morning students. Dear students, we are going to start our English level today. Today we are going to start our stars. And in this concern, we are going to start our fifth chapter, Should Wizard Hit Mummy? Before the summer break, we have completed some chapters and CBSE itself has directed some chapters for this year. So in this concern, we are going on class chapter number 5. Should Wizard Hit Mummy? Let's start this chapter. First of all, I would like to explain the title of this chapter. Should Wizard Hit Mummy? There is a question mark also. Should Wizard here is the meaning as a magician, jadugar. Hit Mummy, hit is just like you know it very well that hit, marna, peetna, mummy, whatever your mother. Then the title the narrator has given should wizard hit mummy, क्या जादूगर को मम्मी को पीटना चाहिए था, मारना चाहिए था। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ इस कहानी में कि एक बच्चा अपनी मदर के लिए बोल रहा है कि जादूगर को क्या मम्मी को मारना चाहिए था। So let's start, let's see what happens in this story. Take your books in your hands and please take a notebook also so that you can note down whatever difficult words and the important terms comes in this chapter. So start. In the evening and for Saturday naps, like today, Jack told his daughter Zoe a story out of his head. In the evenings, शाम के समय, हर शाम को, रोज शामों में, and for Saturday naps, जहाँ तक बात Saturday naps की है, शनिवार के दिन आते आते, naps को जो मीनिंग है यहाँ पर, प्रॉपर मीनिंग अगर आप लोगों से बात करते हैं तो naps होता है झपकियाँ लेना, झटके लेना, सोने के जम्हाई आना, इसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ मीनिंग जो है वो सोने से ही है। सैटरडे को शनिवार के दिन सोने के टाइम पर लाइक टुडेज रोज की तरह, आज की तरह ही सैटरडे नैप्स तक पहुंचते पहुंचते जैक टोल्ड हिज डॉटर, जैक अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को पढ़ाया सुनाता था। जो डॉटर का नाम था जो को एक स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, अपने हेड से, अपनी दिमाग से, यहाँ हेड सिर का जो मीनिंग है अपने दिमाग से है, अपने दिमाग से कोई ना कोई कहानी बनाकर अपनी बेटी जो को सुना दिया करता था। दिस कस्टम बिगन, ये कस्टम शुरू हुआ। कस्टम आप लोगों के लिए नॉर्मल वर्ड है, पहले भी आपने कई बार पढ़ा है इसको। कस्टम रीति रिवाज परंपरा, तो ये कस्टम शुरू हुआ, ये परंपरा शुरू हुई, बिगन शुरू हुई थी व्हेन सी वाज 2, जब सी वॉज 2, उसकी बिटिया केवल 2 साल की। जब बिटिया केवल 2 साल की थी तब ये प्रथा शुरू हुई, बच्चे को रात को कहानियां सुनाया करता था, तब लड़की सोती थी। एंड वॉज इट सेल्फ नियरली 2 years ओल्ड, अब लगभग 2 साल की हो गई है ये कस्टम। बिटिया नहीं, बेटी तो 2 साल की थी तब ये कस्टम शुरू हुआ, और इस कस्टम को चलते हुए 2 साल हो गए हैं। तो आप बता सकते हैं बेटी की उम्र कितनी हो गई भाई? 2 साल की तो बिटिया थी जब कस्टम शुरू हुआ, कस्टम को चलते हुए 2 साल हो गए हैं, 2 और 2 4, बिटिया 4 साल की हो गई है, लड़की उसकी 4 साल की है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और आज पोजीशन ये है कि उसका जो हेड है फेल्ट एम्प्टी, एम्प्टी खाली। आप लोगों को पता है कि अब 2 साल से लगातार कोई व्यक्ति रोज एक कहानी सुनाएगा, रोज एक कहानी सुनाएगा, तो कितनी कहानियां आ सकती हैं। अब उसका दिमाग लगभग कहानियों से खाली हो चुका है, उसकी सारी कहानियां खत्म हो चुकी हैं। ईच न्यू स्टोरी वॉज स्लाइट वेरिएशन, हर नई स्टोरी में स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट लाइट हल्का, वेरिएशन, वेरिएशन का आप लोग जानते हैं चेंज, हल्का सा चेंज उसकी हर स्टोरी में हुआ करता था। एक हल्का सा वेरिएशन वो डाल दिया करता था हर कहानी के अंदर। ऑफ द बेसिक टेल, उसकी जो बेसिक कहानी होती थी, टेल का मीनिंग पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, TALE जो मीनिंग हो जाता है वो कहानी से होता है, स्टोरी, और बाकी जो अलग मीनिंग है वो TAIL को अलग वाला है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो टेल जो पूछ वाला है वो उसका स्पेलिंग अलग होता है, ये टेल कहानी। तो अपनी उसकी जो बेसिक स्टोरी होती थी, एक जनरल एक उसने कहानी का बेसिक बना रखा था, बेसिक स्ट्रक्चर था, उसी से हल्का सा चेंज करके रोज एक कहानी है, जैसे हम लोगों को अक्सर सुना दी जाती थी, एक राजा था, उसकी बेटी थी, उसका रानी थी, उसकी 7 रानियां थी, ऐसे ही कोई एक बेसिक कहानी बना ली, उसी में कुछ घटनाएं जोड़ी और रोज एक नई कहानी बनाकर वो सुना दिया करता था, स्लाइट वेरिएशन डाल के।
अ स्मॉल क्रिएचर, उस कहानी का बेसिक क्या होता था, स्मॉल क्रिएचर एक छोटा सा जानवर होता था, यूजुअली नेम्ड रोजर, अक्सर उसका नाम रोजर होता था। हर कहानी में उस जो भी क्रिएचर डाला जाता था, उस बेसिक कहानी में एक क्रिएचर होता था छोटा, जिसका नाम था रोजर। ब्रैकेट में उसके नाम लिखे हुए हैं, रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक। कभी तो रोजर फिश होती थी, रोजर नाम से ही हर बार जानवर बनता था। रोजर फिश है, रोजर स्क्विरल है, रोजर चिपमंक है। स्क्विरल गिलहरी को कहा जाता है, फिश आप लोग जानते हैं मछली, चिपमंक भी एक जानवर ही है। तो रोजर नाम से अलग अलग क्रिएचर्स की वो कहानी बनाया करता था। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। उस क्रिएचर को जिसका नाम रोजर होता था, हैड सम प्रॉब्लम, उसको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट टू इट टू द वाइज आउल, और वो इस प्रॉब्लम को लेके वाइज आउल के पास, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, उसके पास वो जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू विजार्ड। कहानी में आगे क्या होता था, जैसे ही वो उल्लू के पास जाता था, वो उसको विजार्ड के पास जाने के लिए बोल दिया करता था। विजार्ड का मीनिंग मैंने पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, जादूगर, मैजिशियन। वो उल्लू हमेशा उसे एक जादूगर के पास भेज दिया करता था कि भैया तुम एक काम करो, मेरे पास समस्या का समाधान नहीं है, आप विजार्ड के पास जाइए। एंड विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल, और विजार्ड वहां जाते ही एक मैजिक स्पेल पड़ जाता है। मैजिक स्पेल का मीनिंग यहाँ पर मंत्र से है, मंत्र से उसको चला दिया करता था, कोई ना कोई मंत्र पढ़ दिया और उसी से मंत्र से उसकी समस्या का समाधान, मैजिक स्पेल, जादू का मंत्र वो पढ़ दिया करता था। एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ पेनीज की वो डिमांड करता था। कुछ पेनीज का मीनिंग यहाँ पर सिक्के से है, गिन्नी से है, कुछ गिन्नियां वो मांग करता था, कुछ सिक्के वो डिमांड करता था, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मुझे बदले में इतने पेनीज चाहिए। देन रोजर वाज सो हैप्पी, सॉरी, ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, और वो पेनीज होती थी ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। उस रोजर क्रिएचर के पास जितनी भी पेनीज होती थी, इत्तेफाक की बात है, हर बार कहानी में यही होता था कि वो जितनी डिमांड करता था उसके पास उससे कमी होती थी। यानी कि उसने मांगी मुझे 7 पेनीज चाहिए, आपकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है, और यूजुअली उसके पास 4 होती थी, 3 होती थी, मेरे पास तो 3 ही है, मेरे पास तो 4 ही है। तो उसका कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन बताया करता था कि आपको अब ये करना पड़ेगा। बट इन द सेम ब्रीथ, और उसी के साथ, सेम ब्रीथ, उसी सांस में, यानी उसी के साथ साथ आगे पीछे ही वो तुरंत क्या करता था, डायरेक्टिंग द एनिमल टू प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। वो डायरेक्शन देता था, डायरेक्टिंग करता था, एकदम उसको रोजर को बोला, अच्छा तुम्हारे पास पेनीज नहीं है तो एक काम करिए, तुम उस एनिमल को बताता टू ए प्लेस, एक जगह बता देता था, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहां पर वो एक्स्ट्रा पेनीज, एक्स्ट्रा गिन्नियां मिल सकती। अच्छा तुम्हारे पास मैंने 7 मांगी है, 4 ही हैं, तो 3 पेनीज आपको उस पेड़ के नीचे मिलेंगी, जाओ वहां से लेके आओ। तो ऐसे वो डायरेक्शन दे दिया करता था। देन रोजर वाज सो हैप्पी, इस बात के साथ रोजर बहुत ही खुश होता था। ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, वह दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे क्रिएचर्स के साथ बहुत सारे गेम खेला करता था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। एंड वेंट होम टू हिज मदर, वो वेंट होम, उसके पास बच्चे के साथ खेला करता था, शाम को बच्चों के साथ खेलने के बाद मदर के पास चला जाता था, जस्ट इन टाइम, थोड़ी देर में ही, टू हियर द ट्रेन, थोड़ी देर बाद ही उन्हें ट्रेन की विसल, विसल आप लोग पता सीटी, ट्रेन की सीटी सुनाई देती। जैसे वो घर जाता था, मदर के पास जाता था, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका घर जो है रेलवे लाइन की ट्रैक के पास था, तो वहां से विसल उनको गाड़ी की आ जाया करती थी। एंड वॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, और उस ट्रेन में उसके डैडी बोस्टन से आया करते थे। बोस्टन उस क्रीचर्स के डैडी थे, वो हमेशा ट्रेन से आया करते थे। जैक डिस्क्राइब देयर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, और डिस्क्राइब उसके बाद, जैक फादर के आने के बाद, जैक जो था, जो बच्चा, जो फादर कहानी सुना रहा अपनी बिटिया को, जैक क्या करता था, वो फिर खाना खाने, वो बताता था कि फिर रोजर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठा। खाने में क्या क्या आइटम्स हुआ करते थे, सुपर में क्या कहते हैं, सुपर मीनिंग डिनर से ही होता है, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए पहले कि आपको आया है नहीं आया है, तो नोट कर लीजिए। डिनर होता है रात के खाने के बारे में, जो जो आइटम उन्होंने यूज किए उसके बारे में बताता था। एंड द स्टोरी वाज ओवर, और इसी के साथ उनकी कहानी ओवर हो जाती थी, कहानी पूरी हो जाती थी। वर्किंग दिस वे थ्रू द स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, और इस तरीके से इस स्कीम पर काम करते करते, फैटिगिंग करते हुए टायरिंग, थका देने वाला, इस तरीके से काम करते करते सैटरडे तक वो थक जाया करते थे। रोज एक कहानी सुनाते सुनाते सैटरडे को बहुत बोरियत हो जाती थी। बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो अक्सर सोती ही नहीं थी अब विदाउट कहानी सुने। एंड नोइंग दिस मेड द राइट
सीम फ्यूटाइल। और ये सिस्टम भी धीरे धीरे ये राइट का मीनिंग यहाँ कस्टम से है, इसको यहीं पर आप राइट को भी यहीं लिख दीजिए कस्टम के साथ ही, इसका मीनिंग भी यही है RITE। ये बात भी फ्यूटाइल महसूस होता था, फ्यूटाइल मीनिंग निरर्थक, बेकार। ये सिस्टम जो कहानी सुनाकर बच्चे को सुनाने वाला है, ये हालात भी बेकार लगने लगे। So dear students, today we are going to finish this chapter here, and in the further videos we will try to cover up the next part of this story. Till then, please note down these words and keep notes about whatever I taught you today. जो कुछ आज पढ़ाया गया है उसके बारे में आप नोट कर लीजिए। और इस चैप्टर में और भी आगे कहानी में समस्या इंग्लिश संबंधी रहती है तो I have note down my WhatsApp number also. You can note down here and WhatsApp me whatever problem you are facing. Till then, thank you. Goodbye.